बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्जल नंबर को सेंसी तरकीब में लिखे। पार्ट 1 है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप क्या है कि नोट कर लें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे। ये है जी, जिसका ना हो जी उसका एंड पे, ये है जी डेसिमल पॉइंट। अब दूसरा स्टेप क्या है जो मैंने आपको बताया है कि स्टेप क्या है कि आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस ढूंढ लें ताकि आप वो नंबर ढूंढ सकें जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो और लेस देन जो है वो 10 हो। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आप निशान लगा लें। तो ये नॉन जीरो डिजिट है, यानी ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी इसके बाद इशारिया होना चाहिए। तो अब इसके बाद आप लगा दें यहाँ पे इशारिया, तो यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं एक ही बात। उसके बाद आपने डालना है साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और 10 की पावर लिखनी। और 10 की पावर कितनी लिखनी है इन दोनों के जगह, जहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे अब लगाया है, इन दोनों के दरमियान जितने डिजिट है, चाहे वो जीरो हो चाहे वो नॉन जीरो हो, वो गिन ले। तो गिने जी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर आ गई 6। अब जमा होनी है या माइनस होनी है, तो गौर करें इशारिया चला है दाएं से बाएं। तो जब दाएं से बाएं आए तो 10 की पावर हमने पढ़ा है प्लस की होनी, तो ये 10 की प्लस आ गई, तो ये इसका आ गया आंसर। वेरी सिंपल वन स्टेप क्वेश्चन हैं जी। अगला इसका पार्ट है हमारे पास 48,900। तो सबसे पहले बेटा इशारिया कहाँ पे, नहीं लगा हुआ ना, तो ना लगा हुआ तो कहाँ पे होता है, एंड पे। शाबाश। तो एंड पे ये है जी इसका डेसिमल पॉइंट। तो होना कहाँ चाहिए जी, जी सर वन नॉन जीरो डिजिट, वन नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है जी नॉन जीरो डिजिट, यानी यहाँ पे होना चाहिए। और इस तरह ये नंबर बन जाएगा ग्रेटर देन 5 अगर हम यहाँ पे इशारिया लगा देंगे। अगर यहाँ पे इशारिया लगा देंगे तो 4.89, ये ग्रेटर देन 4 बन गया जी नंबर। अच्छा, उसके बाद साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल, इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लें। 10 लिख के उसके ऊपर पावर कितनी होनी है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है बिटवीन पॉइंट ऑफ रेफरेंस और बिटवीन डेसिमल पॉइंट गिवन। तो कितने हैं जी, 1 2 3 4, तो ये 10 की हो गई 4। उसके बाद वही बात देखना है कि ये प्लस का होनी है पावर या माइनस की होनी है। तो हम ये देखें कि डेसिमल ने मूव किया राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर 10 की पॉजिटिव, तो इस तरह ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.0042। इस पार्ट को अगर आप बेटा देखें तो इशारिया यहाँ पे है, लगा हुआ है ऑलरेडी, इशारिया लगा होना कहाँ चाहिए। हमने कौन सा नंबर बनाना होता है, हमने नंबर बनाना होता है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो और लेस देन जो है वो 10 हो। ये नंबर हमने बनाना होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, 1 डिजिट के बाद इशारिया लगाना होता है। यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस जेन में रख लें कि आफ्टर 1 डिजिट, और कौन सा, नॉन जीरो डिजिट, कौन सा, नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद इशारिया होना चाहिए। यानी इशारिया यहाँ पे, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इशारिया यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लगाए इशारिया, ये आ गया 4.2। यहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आगे लिखेंगे 10। और अब बात आ गई पावर की, के पावर कितनी जी, तो पावर कितनी, ये इशारिया पड़ा हुआ है, यहाँ आया है उठा के,
तो कितने डिजिट हैं दरमियान में, गिन कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर आ गई 3। अब ये पावर माइनस में होनी है कि जमा में होनी है, तो देखें इशारिया किधर से आया, इशारिया आया जी बाएं से दाएं की जानब, और अगर इशारिया आए बाएं से दाएं की जानब तो पावर जो है वो माइनस में आनी, किस में आनी है, माइनस में। कब, जब इशारिया आए बाएं से दाएं की जानब, तो ये यहाँ पे लग गई माइनस की, तो ये हमारा हल हो। नेक्स्ट इसी तरह का ये सवाल है जी, इशारिया यहाँ पे और लाना कहाँ पे, आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, और वो एक ही है, वो है 9, यानी यहाँ पे इशारिये को हमने लेके आना है, तो 9 के आगे पॉइंट डाल दे, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल दे, यहां से लेकर यहां तक गिनने कितने डिजिट्स हैं, और गिनती सारी करनी है, चाहे वो 0 है या नॉन जीरो है, सारे डिजिट गिनने हैं। तो गिने जी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 10 की हो गई 7। अब चूंकि डेसिमल ने किधर से बेटा मूव किया है जी, डेसिमल ने मूव किया है लेफ्ट टू राइट, बाएं से ये दाएं चल के आया है, तो बाएं से जब दाएं चल के आए तो फिर पावर होती है माइनस, तो ये माइनस में आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें यहाँ पे देखें तो 73 है, इशारिया नहीं लगा हुआ, और जिस रकम का इशारिया ना लगा हुआ उसका इशारिया बेटा कहाँ पे होता है, एंड पे होता है, तो यानी इसका इशारिया है यहाँ पे, ये है। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इशारिया कहाँ पे होना चाहिए, आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और क्यों, ताकि ऐसा एक नंबर बन जाए जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, लेस देन 10, तो वो बन गया जी ग्रेटर देन 7, 7.3, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखा, तो ये नंबर बन गया। अब साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन 10 डाला, कहां से मूव किया इशारिये ने, यहां से आया, कहा यहाँ, कितने डिजिट हैं, एक, यहां से यहाँ सिर्फ एक डिजिट है, तो 10 की पावर आ गई 1। अब ये जमा होनी है या माइनस, क्योंकि ये मूव किया है राइट टू लेफ्ट, इधर से राइट टू लेफ्ट, इसलिए ये पावर प्लस ही रहे, साइन ऑफ मल्टी, और ये उसी तरह से। अब ये तो आ गया उसी तरह से, यहां पे देखें तो पावर्स का आप लगाएंगे ला, पावर्स का कानून लगाएंगे, और पावर्स का कानून क्या है कि बेस एक दफा लिखे और इनको कर दे जी जमा, तो ये आ गया बेटा 10 की 4, ये साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपने, सॉरी साइन ऑफ, आपने इक्वलिटी साथ साथ जो है वो डालते जाना है। आखिरी पार्ट है इसका, ये है जी इशारिया, होना कहाँ चाहिए जी, आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, और किधर से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली, तो इधर से एक इंसर्ट छोड़ा, तो यानी इशारिये को होना चाहिए यहाँ पे, इशारिये को होना चाहिए यहाँ पे, तो लगा दें यहाँ पे, ये बन गया नंबर ग्रेटर देन 6, ये शर्त पूरी होगी। अब उसके बाद साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डालने, 10 लिखे, पावर कितनी आई, वो हमने देखना होता है जहां पे इशारिया था और जहां पे अब लगा है, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इनके दरमियान कितने डिजिट है, तो कितने हैं, एक ही है, तो पावर आ गई एक। अगला सवाल, पावर जमा की होनी है या माइनस की, तो कौन सी होनी है, इशारिये ने मूव किया लेफ्ट से राइट, तो जब लेफ्ट से राइट हो तो पावर माइनस की, तो ये माइनस होगी जी यहाँ पे, और ये 10 की 2 आ गई, 6.5, 10 एक दफा आ गया, और ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि पावर बेसिस सेम है तो पावर्स ने ऐड ही होना है, लेकिन जो साइन है साथ वही लिखना है। अच्छा जी, 6.5 और ये दो में से एक निकल गया, बाकी एक बच, तो ये हमारा आ गया जी आंसर।